श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हम जानेंगे कि पिछले जन्म में अंजना कौन थी, जो हनुमान की माता थी। भक्तों जी, पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, पुंजिकस्थला, जिसका नाम था, और ये भगवान शिव का नृत्य करती थी। और एक दिन इंद्र ने संदेशा भेजा कि आप आकर नृत्य करो, पर अंजना भगवान शिव के अलावा किसी के आगे भी नृत्य नहीं करती थी। तो इंद्र बार बार कहने लगा कि कुछ मेहमान आए हैं, इनके लिए आपको नृत्य करना ही पड़ेगा। पर वो नहीं मानी। उसने कहा, मैं प्रभु शिव के अलावा नृत्य नहीं करती, मैं उन्हीं की भक्ति में लीन होकर नृत्य करती हूं। तो भक्तों, इंद्र को क्रोध आता है और वो आदेश देता है कि इसको निष्कात किया जाए, यहां से निकाल दिया जाए देवलोक से। पुंजिकस्थला को वहां से निकाल देते हैं और पुंजिकस्थला पृथ्वी पर आ जाती है। और वहां का एक राजा था जो बड़ा क्रूर था, और उसने बुरी दृष्टि अंजना पर डाली। पर अंजना तो शिव भक्ति में लीन रहती थी। उसने उसको मना बार बार किया, जिसका नाम जड़ासुर था। जड़ासुर बड़ा ही दुष्ट था, सदा ही उस पर बुरी नजर डालने लगा। पर अंजना ने क्या किया, एक दिन उसके एक थप्पड़ लगा दिया और जड़ासुर क्रोध होकर तलवार से अंजना को मारने लगा। पर अंजना वहां से निकल गई। पुंजिकस्थला रूप में अंजना वहां से निकलकर कहीं और शिवलिंग पर चली जाती है और वहां पर नृत्य कर करके बहुत भगवान के सामने विलाप करती है। सुबह होता तो फिर नृत्य करती करती पूरी रात को जब थक जाती तो वो सो जाती थी। भक्तों, ये बहुत समय तक चलता रहा। जे 1000 वर्ष तक भगवान शिव के सामने नृत्य करती रही और आंसू बहाती रही। तो एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर पुंजिकस्थला से बोले कि बेटी, क्या चाहती हो, बोलो। तो उसने कहा, प्रभु आप जैसा मुझको पुत्र चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा, नहीं, मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। अन्य संतान तो आपके हो सकती है, पर मेरे जैसा असंभव है। तो भगवान शिव चले जाते हैं। तो अंजना ने फिर वैसा ही नृत्य करती रही 3000 वर्ष तक। पिछले जन्म के अंदर नृत्य कर करके शिव को फिर प्रसन्न किया और शिव भगवान प्रकट हुए और अंजना की भक्ति पर खुश होकर उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगती हो। पुंजिकस्थला ने कहा, प्रभु मैं पहले वाला ही वर मांगना चाहती हूं, मेरे आप जैसी संतान होनी चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए मुझको। तो भक्तों, भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु, वरदान दे देते हैं कि जाओ, मेरे जैसा इस दुनिया में पुत्र तो नहीं है, पर मैं ही आपके घर में आऊंगा और दूसरे जन्म के अंदर गौतम ऋषि और हल्या की पुत्री अंजना बनती है, उनके घर में इसका जन्म होता है और राजा केसरी से उसकी शादी करवाई जाती है और उस वरदान का मोल वहां पर मिला उसको। और पवन पुत्र हनुमान ने भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार लिया। तो हनुमान जी ही शिव हैं भक्तों। जो हनुमान की भक्ति करता है वो शिव के पास ही पहुंचती है। इस कलयुग के अंदर तो सभी के सभी हनुमान की ही भक्ति करते हैं, क्योंकि
हनुमान की भक्ति करने वाला 84 लाख जोनों से मुक्त होकर उस परमानंद परमात्मा के पास जाता है और सदा सदा के लिए मुक्त होता है, क्योंकि सीता और राम ने हनुमान जी को ऐसा ही वर दिया है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और देवता चित्त न डरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए, क्योंकि हनुमान जी के पास अटल अंतम पावर है, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। संभव को भी असंभव बनाने की शक्ति महाबली हनुमान के अंदर है। इनको 33 करोड़ देवी देवताओं का बल भी मिला हुआ है और शिव भी है। देखो भक्तों, 33 करोड़ देवी देवता की मिलकर शक्ति कितनी होगी। तो शिव अनमोल रत्न के एक राजा हैं। तो इसीलिए हनुमान जी हमारी भक्ति करते हैं तो वो तुरंत हमारी मर्यादाएं पूरी करते हैं और हमें इस लोक से उस लोक तक पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। जो भक्ति हनुमान जी की हम करते हैं वो सीधी भगवान राम के पास पहुंचती है। तो भक्तों, एक बात और बताता हूं कि हनुमान जी सबसे ज्यादा खुश कैसे होते हैं। आप किसी भी हनुमान मंदिर के अंदर जाइए और जाकर कोई उसे पिता के रूप में मानता है, चाहे भाई के रूप में, कैसे भी रूप में मानते हो, तो आप जाकर कहना पिताजी राम राम। जब ऐसे कहोगे तो हनुमान जी चालीसा पढ़ने से भी ज्यादा खुश होते हैं जब आप उनको राम राम कहते हो। कोई भाई के रूप में मानता है तो जाकर कहें भाई राम राम। तो किसी भी रूप में कोई उसको मानता है, भगवान रूप में मानता है, तो फिर भी पिता कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि भगवान हमारा पिता ही होता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ सृष्टि के मालिक होते हैं। तो भक्तों, भक्ति करते रहिए और परमानंद की खोज में लगे रहिए, तो परमानंद की प्राप्ति आपको जरूर होगी। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम भक्तों।